तो गाइस अगर यूनिक और फ्यूचरिस्टिक कार के अगर आप शौकीन हैं तो डेफिनेटली आपको एमजी की ये विंडसर ईवी पसंद आने वाली है, क्योंकि ऐसी ईवी हमने आज से पहले इंडियन रोड्स पे कभी नहीं देखी। इससे पहले एमजी ने कॉमेट ईवी अपनी लॉन्च की थी और उसके लॉन्च करने के बाद एमजी का कॉन्फिडेंस देखो, इतनी यूनिक शेप में आपको उन्होंने न्यू ईवी लॉन्च कर दिया। और इसका प्राइस अगर आप सुनेंगे तो आप डेफिनेटली शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो एक्स शोरूम प्राइस एमजी ने रखा है वो रखा है 9.99 लाख रुपीज़, यानी कि 10 लाख रुपीज़ से इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है इसके बेस वेरिएंट का वो शुरू हो जाता है। बट इसके प्राइस में भी एक छोटा सा कैच है, और वो कैच ये है कि ये जो 9.99 लाख रुपीस एमजी विंडसर का इंट्रोडक्टरी प्राइस है उसमें एमजी ने बैटरी की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि विंडसर ईवी की बैटरी जो है वो आपको एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे मिलती है, जिसे एमजी कहता है बैटरी एज ए सर्विस। और एमजी के अकॉर्डिंग इस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आपको 3.5 रुपीज पर किलोमीटर एडिशनली बैटरी को यूज करने के लिए देने पड़ेंगे। एमजी का लोगो आप देख सकते हैं काफ़ी मैसिव साइज का मिल जाता है, और इनफैक्ट इस टाइप का डिज़ाइन आई डोंट थिंक कि आपने इससे पहले किसी कार में देखा होगा। यहाँ से कुछ यहाँ पे कर्वेचर आपको मिल जाता है और फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। नीचे वाली ग्रिल भी देखेंगे तो वो भी आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप की दी गई है। ये एलईडी डीआरएल्स देखेंगे तो ये भी अगेन इसको थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन ऑफर करती है। और बॉनेट का अगर ये वाला पार्ट देखते हैं तो इसी के नीचे आपको मिलेगा इसका हार्ट, यानी कि इसकी मोटर आपको यहीं पे मिलेगी। फ्रंट माउंटेड मोटर मिलेगी, यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ये। बैटरी का अगर आप पूछेंगे कि कितना आपको बैटरी स्टोरेज मिलती है तो 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ये आपको ऑफर करती है। और रेंज की अगर मैं बात करूँ तो एमजी क्लेम करता है इसकी रेंज है 331 किलोमीटर की। इसे मैं 1 वीक बाद ड्राइव करूंगा और आपको बताऊंगा ड्राइव करके कि इसकी जो ऑफिशियल रेंज है वो क्या इसकी रियल वर्ल्ड रेंज से मैच करती है या फिर नहीं। साइड प्रोफाइल में जैसे आप आते हैं तो काफ़ी मैसिव साइज़ के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये आपको चार्जिंग का प्रोविजन दिया गया है, कुछ इस तरह से आप डीसी और एसी चार्जिंग के जरिए इसे चार्ज कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल से भी अगर आप विंडसर ईवी का डिज़ाइन देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा आपको। यहाँ से अगर आप फ्रंट प्रोफाइल इसके चेकआउट करते हैं, ए पिलर बेसिकली चेकआउट करते हैं तो आपको कुछ कर्वी टाइप की शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगी ए पिलर और यहाँ पे रूफ के बीच में। और प्रीमियमनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो रूफ रेल्स मिलती हैं वो आपको मिलती हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ। और फ्लश डोर हैंडल्स जो हैं वो आजकल ज़्यादातर कार्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कॉमन हो रहे हैं। लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी आती है उस प्राइस ब्रैकेट में फ्लश डोर हैंडल्स आपको कॉमनली देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी ईवी में। बेसिकली आइस में आपको टाटा कर्व में देखने को मिल चुके हैं। और अलॉय व्हील्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। और इन अलॉय व्हील्स का साइज़ भी अगर मैं आपको बताता हूँ तो 18 इंचेस के काफ़ी मैसिव साइज़ के इसके अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये भी देखने में एक प्रीमियम इसे टच देता है। इसके अलावा अगर आप इसका व्हील बेस चेकआउट करते हैं तो व्हील बेस भी अपनी सेगमेंट में ही आपको सबसे ज़्यादा ऑफर करती है, जो कि है 2700 mm का, यानी कि 2.7 मीटर्स का यहाँ पे आपके पास व्हील बेस मिल जाता है। इसलिए रियर सीट का जो कंफर्ट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा ये कार आपको ऑफर कर रही है। अब वैसे तो एमजी ने यहाँ पे क्लेम किया है कि उनकी जो ये ईवी है ये एक बिजनेस क्लास वाला कंफर्ट आपको ऑफर करती है। तो वही चेक करने के लिए हम इसकी रियर सीट में आ गए हैं। और यहाँ पे जो मेरी हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच। मेरी हाइट के हिसाब से आप लेग रूम देख सकते हैं, नी रूम एक डिसेंट है। हेडरूम की बात करें, हेडरूम यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा मिल जाता है कि यहाँ पे 6 फीट का पैसेंजर भी बिल्कुल ही आराम से बैठ जाएगा। अंडर द सपोर्ट डिसेंट है। और अगर मैं बात करूँ इसका मेन फीचर की, वो ये है कि इन सीट्स को आप 135 डिग्री तक रेक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ से एक लीवर आपको मिलता है और कुछ इस तरह से आप सीट्स को रेक्लाइन कर सकते हैं। मैं उधर आकर आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया होगा। सी दिस, यहाँ पे आपको 135 डिग्री का रेक्लाइन फीचर मिल जाता है। अब आप खुद देख सकते हैं ये सीट्स अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि इतना ज़्यादा कंफर्ट आपको ये ईवी ऑफर कर रही है। दूसरा क्या है कि आप ऐसे बैठेंगे और आपको अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंटली मिल जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपके पास फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास रूफ मिल जाती है, काफ़ी मैसिव साइज़ की है ये। एमजी से कहता है इन्फिनिटी व्यू ग्लास रूफ। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस कैबिन में आपको इस ग्लास रूफ से देखने को मिलेगी। इसके अलावा एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे आपके पास फ़ोन रखने की फैसिलिटी दी गई है। तो अच्छा, फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर आपको बिल्कुल ही फ्लैट मिल जाता है, यानी कि थर्ड पैसेंजर जो मिडिल में बैठा होगा वो भी आराम से यहाँ पे बैठ सकता है। 3 हेडरेस्ट भी आपके पास यहाँ पे दे दिए गए हैं और ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है जिसमें 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। अब ऐसी कोई गाड़ी इंडियन रोड्स पे बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, इस वजह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो टेल लैम्प्स का डिज़ाइन है ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आप एलिमेंट्स देखेंगे तो ये एलईडी की फॉर्म में मिलते हैं, ये एलईडी की फॉर्म में मिलते हैं और यहाँ पे भी अगेन आपको एलईडी की फिनिशिंग मिल जाती है। और यहाँ से अगर आप इन टेल लैम्प्स को देखते हैं तो ये कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स की फॉर्म में आपको मिल जाती है। विंडसर की आपको मैसिव ब्रांडिंग मिल जाती है। और अगर मैं अब आपको इसका बूट स्पेस चेकआउट करा दूंगा तो आप डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएंगे। लेट मी शो यू। ये देखो 604 लीटर्स का काफ़ी मैसिव बूट स्पेस आपको यहाँ पे एमजी विंडसर ऑफर कर रही है। ये मैट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन मिलता है। और इनफैक्ट सीट्स को देखेंगे तो आप 135 डिग्री तक कुछ इस तरह से रिक्लाइन कर सकते हैं इन सीट्स को। ये देखो इतना ज़्यादा रिक्लाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर रहेगी उन लोगों के लिए जो कि कम बजट में एक ऐसी ईवी लेना चाहते हैं जो आपको बिजनेस क्लास का कंफर्ट भी दे और स्पेस भी दे।
अब एमजी की कार है तो इंटीरियर तो फीचर लोडेड होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे विंडसर ईवी में भी आपको फीचर्स एक से बढ़कर एक मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसका ये मैसिव इंफोटेनमेंट सिस्टम चेकआउट करो। 15.6 इंच का काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। ऑल कनेक्टेड कार फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एआई के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे आइकन्स देख सकते हैं तो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे रेडियो का मीटर मिल जाएगा, ब्लूटूथ का मेन्यू मिल जाएगा, और यहाँ से आप कॉलिंग फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। एसी अब इसका एक्टिवेटेड है, और तो एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसे ऑफ हम कुछ इस तरह से करेंगे तो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपके पास इंट्यूटिव इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, आप आराम से यूज़र फ्रेंडली है, बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कंट्रोल्स जो हैं यहाँ पे आप देखेंगे फिजिकल कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका थ्रो बढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छा थ्रो है। एसी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अभी एसी ऑन है गाड़ी का। और यहाँ पे अगर आप सेंटर कंसोल चेकआउट करते हैं तो ये भी कुछ यूनिक शेप में आपको मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी यहाँ पे आपको दे दी गई है। ये आपको बड़ी सी आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज प्लेस मिल जाता है, और इससे हम बंद करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स मिलते हैं। दूसरा, अगर स्टीयरिंग व्हील चेकआउट करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील भी अगेन आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप का लगता है। एमजी का लोगो, लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स के बटन, और ये है कॉलिंग फीचर के बटन। डैशबोर्ड मिलता है वो इतना बड़ा है कि मतलब कि आई डोंट थिंक कि आपने इससे पहले किसी कार में इतना बड़ा डैशबोर्ड देखा होगा। ये आपको सॉफ्ट टच और हार्ड टच फिनिशिंग में दोनों में ही मिल जाएगा। ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो ये आपको हार्ड टच की फिनिशिंग में मिलता है, और ऊपर वाला पार्ट देखते हैं तो ये आपको सॉफ्ट टच की फॉर्म में मिलता है। दूसरा, एक बार अपॉल्स्ट्री की बात कर लेते हैं। ये अपॉल्स्ट्री की कुशनिंग आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम कंफर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और काफ़ी मैसिव साइज़ की ये आपको फिक्स्ड ग्लास रूफ देखने को मिलती है। और जल्दी हम ट्राई करेंगे कि इसका रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट हम आपके लिए लेके आएँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइज मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।